नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन में। और जैसा कि नया सिलेबस अब आ चुका है और लगभग सभी लोगों को ये पता लग गया है कि पेपर 1 में जो छोटे मोटे चेंजेस हैं वो किस किस यूनिट में किस किस हिसाब से हुए हैं। हम हायर एजुकेशन की यूनिट को पहले शुरू कर रहे हैं। उस यूनिट के अंदर लिखा है पीपल एंड गवर्नेंस। पीपल एंड गवर्नेंस में आपका पॉलिटी का पार्ट आएगा, जो लगभग हर बार आता है कि प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, अटॉर्नी जनरल से, गवर्नर से, इनकी पावर्स या इनकी अपॉइंटमेंट पावर्स से क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो मैंने अनअकैडमी पे आपके लिए कोर्स बना दिया है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और पहले कमेंट में भी होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें मिलेगी, मैं बता देता हूँ। और प्रेसिडेंट का जो पहला चैप्टर वहाँ भी अवेलेबल है, वो यहाँ भी पढ़ा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के जो कोर्स है उसके लेसन होने वाले हैं आने वाले टाइम में, जो कि आज डल जाएगा बेसिकली जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक दे दूंगा पूरे के पूरे कोर्स का। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं सब बताता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो कर लीजिए। इस बार हम पेपर 1 को पूरी तरीके से पहले करने वाले हैं और साथ ही साथ कॉमर्स और मैनेजमेंट भी करेंगे। चलिए गाइस, आप जैसे कि सभी लोग जानते हैं मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ। अगर आपने फ्री लर्निंग ऐप है डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और सर्च बार में जाके नवीन साग आपको सर्च बार में टाइप करना और यहाँ फॉलो कर लीजिए। यहाँ आपको बहुत से अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जो मिल जाएंगे, पेपर की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे और सारे के सारे नए सिलेबस के हिसाब से ही हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोर्सेज में डाल रखा हो, लेसन में डाल रखा हो, सिलेबस में ना हो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट का चैप्टर है। मेरी दो बातों का ख्याल रखिएगा। पहले मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि ये प्रेसिडेंट का चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट है ये। प्रेसिडेंट के मैंने 3 पार्ट डाले हैं, एक प्राइम मिनिस्टर का डाला है, एक अटॉर्नी जनरल का डाला है और 4 एमसीक्यू वीडियोस डाले हैं अभी तक इस कोर्स के अंदर। तो 10 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले कमेंट में लिंक है, जाइए सारे के सारे वीडियोस देख लीजिए। पॉलिटी के पार्ट को पक्का कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब मैं करवाने वाला हूं उसके अंदर। और आपका इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम करवा के ये यूनिट हमारी हायर एजुकेशन की, उसमें 10 एमसीक्यूज और डालेंगे और वो पूरी हो जाएगी कंप्लीटली। तो ये प्लान है। अभी आपके पास 10 लेसन आ चुके हैं, उन्हें देखिए, उन्हें एंजॉय करिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। उसका पहला लेसन जो है प्रेसिडेंट का पार्ट 1, वो मैं अभी आपको यहाँ यूट्यूब पे भी करवा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके का कंटेंट है जो कि वहाँ अवेलेबल है। तो गाइज देखिए, मेरा यही मकसद है कि आप सभी लोगों को एक सॉर्ट ऑफ आइडिया मिल जाए और हम इस चीज़ को ऐसे पूरा कर लेते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट पार्ट 5 में और आर्टिकल 52 से 78 के बीच आते हैं। ये हेड ऑफ इंडिया कहलाते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, चीफ कमांडर हैं ये आर्म फोर्सेस के, और ये है एग्जीक्यूटिव हेड इंडिया के। आगे चलते हैं। रामनाथ कोविंद हमारे 14वें जो राष्ट्रपति हैं वो अभी हैं। उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और 2 बार वो रहे, और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, जो बने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और लोकसभा स्पीकर जो प्रेसिडेंट बने आज तक, ये नीलम संजीवा रेड्डी हुए हैं। और ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो अनअपोज इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर मेरा कोई भी विरोध करेगा तो मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। उन्हें इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ही शुड नॉट बी मेंटल और इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और कोई भी प्रॉफिट ऑफ पोस्ट उन्होंने होल्ड नहीं किया होना चाहिए, और मिनिमम एज जो है वो 35 साल होनी चाहिए, और ही शुड बी क्वालिफाइड, वो लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, और कैंडिडेट शुड प्रपोज बाय 50 मेंबर्स के द्वारा वो प्रपोज किए जाने चाहिए फ्रॉम लोकसभा, एंड सपोर्टेड किए जाने चाहिए 50 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। उसके बाद 15,000 रुपये उन्हें आरबीआई में जमा करवाने होते हैं, और इफ ही कैन सिक्योर 1/6 ऑफ टोटल वोट्स अगर उन्हें मिल जाएं तो उनकी डिपॉजिट फीस जो है वो सील कर दी जाती है। उसके अलावा अब वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन पार्ट ले सकता है और कौन नहीं ले सकता, इसकी बात कर लेते हैं। पेपर में पूछा जाता है। ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा पार्ट ले सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। सारे के सारे मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्ट ले सकते हैं, और सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं। कौन पार्ट नहीं ले,
अब देखिए कौन पार्ट नहीं ले सकता है इसमें। डोंट टेक पार्ट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। कोई भी नॉमिनेटेड, कोई भी अपॉइंटेड मेंबर पार्ट नहीं ले सकता है। एनी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ 7 स्टेट्स में ही होती है, तो वो भी नहीं ले सकते हैं। तो ये था प्रेसिडेंट का लेसन। अगले लेसन में पावर्स होगी कि कौन सी वीटो पावर, सब्सटेंसिव पावर होती है, और उसके अलावा उसके अगले जो पार्ट 3 है प्रेसिडेंट का, उसमें किन किन को वो अपॉइंट कर सकते हैं, क्या क्या उनके पास सब्सटेंसिव पावर्स होती हैं, वो भी सब कुछ होगा। प्रेसिडेंट में इतना मैंने 3 में करवा दिया है, प्राइम मिनिस्टर में और अटॉर्नी जनरल में उनके पावर्स, अपॉइंटमेंट सब कुछ है। तो गाइज इस कोर्स को बिल्कुल फॉलो कीजिए। ये कोर्स चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप एसएससी करने वालों के साथ शेयर कर दो ये वाला कोर्स। आप अगर कोई एसएससी सीजीएल कर रहा है या राजस्थान का फर्स्ट ग्रेड प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए भी ज़रूरी है। मतलब सभी के लिए लेसन ज़रूरी है। इसी तरीके से वीडियो को शेयर कीजिएगा गाइज। जो मेहनत हम आपके लिए काम करने में लगाते हैं उस चीज़ को आप भी सराहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको टाइमली वीडियो मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।